बीजेपी छत्तीसगढ़ की जिन सीटों पर आगे चल रही है उनमें शामिल हैं भरतपुर, सोनहत, प्रतापपुर, रामानुगंज, सवरी, चंद्रप्रेम, नंगल, बैकुंठपुर, महेंद्रगढ़, कटघोरा, बस्तूरी, पंपगढ़, बिलाहा, लाहौरी, पंडरिया, सजा, आरंग, रायपुर ग्रामीण, पंतजली, बालोद, सिहावा, कलारी और जगदलपुर। भरतपुर सोनहत सीट से बीजेपी रेणुका सिंह आगे चल रही है। वहां भट्ट गांव के कांग्रेस के प्रशांत राजवाड़े, जयपुर में कांग्रेस बिन भगत करवाड़ा के अकबर भाई, रामानुगंज से बीजेपी के राम विचार नेता मारवाही कांग्रेस के ध्रुव आगे चल रहे हैं। कांग्रेस जिन सीटों पर आगे चल रही है उनमें मोहला, मानपुर, बीजापुर, कोटा, दंतेवाड़ा, चित्रकूट, बस्तर, नारायणपुर, कांतागांव, कैसे चल, आतंकगढ़, भानु प्रताप नगर, कांकेर, धमतरी कांग्रेस, राजिम, भाननपुर, खुशी आगे है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और भाजपा नेता पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अपनी अपनी सीटों पर पीछे चल रहे हैं। रुझानों में फिलहाल कांग्रेस के बहुमत हासिल कर लिया है और 40 सीटों पर आगे, जबकि भाजपा 37 सीटों से बढ़त बनाए हुए है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बढ़त बना ली है। कांग्रेस ने 47 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि 32 सीटों से आगे चल रही है। यानी रुझानों में कांग्रेस का बहुमत मिल गया है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस विधानसभा में कांग्रेस आगे। आतंकगढ़, भानु प्रताप सिंह ने कांग्रेस की आगे चल रही पाटन सीट के अभी तक रुझान आए हैं। इसमें पीएम भूपेश बघेल पाटन सीट के फिसल अभी तक 36 सीटों पर रुझान आए हैं। इनमें कांग्रेस 21 और बीजेपी 15 सीटों से आगे चल रही है। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस और बीजेपी में कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। 90 सीटों पर में से भी 30 सीटों पर रुझान आए हैं। उनमें से बीजेपी 15 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, जबकि कांग्रेस 15 सीटों पर आगे चल रही है। इन सीटों में से पिछली बार कांग्रेस 27 सीटों पर जीत दर्ज की थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। राजस्थान में आज विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। उससे पहले कांग्रेस और बीजेपी के बीच सरकार बनाने के लिए समीकरण साधने का काव्य तेज हो गई है। चुनावी एग्रीकल्चर पल दोनों दलों के बीच टाइट फाइट दिखाई दे गई है। अक्सर असर 2 दिन के जमीन पर भी दिख रहा है। निर्दलीय बागी में छोटे दलों को साधने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। शनिवार देर रात तक भाजपा नेता पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने तबातोड़ बैठकों में सुबह 3 बजे तक की बैठे बैठे चलती रही है। बीजेपी उम्मीदवार वसुंधरा के बीजेपी सुबह 8 बजे राज आवास वसुंधरा शुरू हो गई है। इस बीच सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रमुख हनुमान बेनीवाल से बीजेपी के शीर्ष नेताओं के संपर्क किया है। इससे पहले एनडीए गठबंधन का हिस्सा थे। उन्होंने 20-20 के किस बल गठबंधन को जोड़ दिया था। पिछले विधानसभा चुनाव में आरएलबी उम्मीदवारों की विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की। बता दें कि आज राजस्थान में चुनावी मतदान होना है। राजस्थान के कांग्रेस में वापसी होंगे, फिर भाजपा सरकार बनेगी, उसका फैसला आज हो जाएगा। 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला है। राज्य में 200 विधानसभा क्षेत्र, 119 और 51,000 से अधिक मतदान केंद्रों पर वोटिंग हुई थी। कांग्रेस प्रत्याशी निधन के कारण श्री गंगानगर जिले के कर्ण विधानसभा के क्षेत्र चुनावी स्थगित कर दिए गए थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर, परंतु आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट खबर के साथ आज ही। नमस्कार।